यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए लिंक ओपन हो चुका है। 30 नवंबर 30 नवंबर आपके एग्ज़ाम की डेट है। अभी जुलाई एंड है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और लगभग नवंबर, ठीक, 3 महीने हैं आपके पास। इन 3 महीने में देखिए, पहली चीज़ जो मिथ चले आते हैं, पहले आपको उसको समझना है, फिर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बात करेंगे। पीछे ये सारी क्वेश्चन पेपर है PYQs, चाहे वो उसने 2002 में पेपर लिया हो, 4 में था शायद, एक 17 में था और 23 में था, सारे पेपर EO के प्लस आपके APFC के सारे इसी में इंक्लूडेड है, इसी वीडियो में, इसी PDF में। उस पर बाद में आएंगे। पहली चीज़ देखिए, इस एग्ज़ाम का ऐसा नेचर है कि कोई इसकी पर्टिकुलर तैयारी करता नहीं है। SSC वाले, क्योंकि इसमें थोड़ी मैथ्स आती है, कंप्यूटर आता है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो कुछ हद तक एक सर्टेन लेवल की 30%, 35% उनको फेवर करेगा। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ करंट की स्कीम, वो भी इन डेप्थ, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, ज्योग्राफी इन डेप्थ पूछता है थोड़ी सी, तो आपको 35-40% यूपीएससी वालों को फेवर करता है। सेम पीसीएस वालों के लिए। अब लेकिन दोनों ही इसकी कट ऑफ क्लियर करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम में आते हैं। कैसे? कट ऑफ आप अगर एनालाइज करोगे तो ऑलमोस्ट 60% जा रही है बाय एन एवरेज, एक बार इससे भी ज़्यादा गई है, बट उसके अलग फैक्टर रहते हैं। एवरेज आप लेके चलो 60 to 65%। आप सबका जितने भी आपने एफर्ट लगाए हैं, स्पेसिफिक कोई प्रिपरेशन इसकी करता नहीं है। इसका पहले आप एक नेचर समझो, सभी लोग, कोई भी लोग इसकी प्रिपरेशन पर्टिकुलर नहीं करते हैं। आपके पास 3 महीने हैं, सबके पास 3 महीने हैं, ठीक है। कोई कोचिंग वाले, कोई भी किसी के चक्कर में, कोई सब अपनी अपनी कोचिंग का प्रमोशन करेंगे, लेकिन ठीक है, आपको वहाँ जाना है नहीं जाना है वो आपके ऊपर है। लेकिन पहली चीज़ जो फैक्ट है, इसकी प्रिपरेशन कोई नहीं करता। अनसर्टेन है, 2-3 साल में आती है, कंफर्मेशन किसी को नहीं है, तो कोई इसकी प्रिपरेशन करता नहीं है। प्रिपरेशन। दूसरी चीज़, ये किसी को फेवर भी नहीं करता है। क्यों? यूपीएससी वाले भाई 30 से 40% तक इसके क्वेश्चन वो आराम से सोल्व कर लेते हैं। लगभग इतने ही क्वेश्चन एसएससी वाले कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए मैथ्स मिल जाता है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, कंप्यूटर रहता है, जनरल साइंस रहती है, वो सब एसएससी में पढ़ते हैं। तो दोनों के लिए लगभग आप ले लेते हैं इसको हम 40%। सपोज इसको अगर 40% लेते हैं, ठीक। बाकी अब आपको लगेगा कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने वो सब किया है, तो उनके लिए जो इसमें स्टैटिक्स के कुछ पूछता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर लॉज, है ना, ये सारी चीज़ें पूछता है, अकाउंटिंग पूछता है, तो आपको लगेगा कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको फेवर करेगा, तो उनको लगभग ये वो 20% क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग और ये सब मिला के उनका भी चलिए 20 से वो बस 50% पे चले जाएंगे। 1 सेकेंड, वो बस 50% तक ही जा पाएंगे वो भी, ठीक है। वैसे वो लोग भी कम होते हैं, उस लेवल का पढ़ा नहीं होता, ऊपर से क्वेश्चन ऐसे पूछता है। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। अभी तक, आज तक आपने इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की है, लेकिन आप कंपटीशन में हो पिछले 2-3 साल से, तो फिर आप सब लगभग सेम लेवल पे हो। इसके लिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि आपको नहीं आता, किसी की अच्छी प्रिपरेशन है, किसी की उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है इसकी, ठीक। अब आपको तैयारी कैसे करनी है? अब 3 साल जो प्रिपरेशन करेगा, सबको एक रफ आइडिया रहता है कि क्या प्रिपरेशन करनी है, कितना वो पूछता है, कितना एग्जामिनेशन हॉल में आता है, फिर उसके बाद आंसर की में कितने वेरिएशन आते हैं, और फाइनल कट ऑफ क्या रहती है, सबको एक आइडिया है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, गुड और बैड। आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हो, नहीं। इसमें देखिए, आपके जितने भी PYQs हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। कितना पेज है इसमें? लगभग 162 के अराउंड इसमें पेजेस है। पहली चीज़, सारे क्वेश्चन है इसमें, PYQs है। आपको पहली चीज़ क्या करना है, टेस्ट सीरीज अभी नहीं लगानी है, बिल्कुल मत लगाना। कोई भी कोचिंग कितना भी
ढोल बजाए मत करना इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन। क्यों? उसके अपने रीजन हैं, आपके लॉजिक को वो डिस्टोर्ट कर देगी। कैसे? इसमें एक सर्टेन पैटर्न है, अभी तो नहीं, इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में हम PYQ सोल्व करेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इसका एक कुछ पैटर्न है, आप 2002 का पेपर करते हो, फिर 4 का करते हो, उसके बाद के करते हो, देन आप जंप करके मैं आपसे बोलता हूँ, मैं ही आपको चलिए सोल्व कराता हूँ 2023 वाला। 23 वाले के आप अगर उसने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसके 40% क्वेश्चन आप एक्यूरेटली सही कर दोगे बेस्ड ऑन PYQs, चाहे आपको ये क्वेश्चन आते हो या नहीं आते हो। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो देखिए रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो उसके ऑप्शन रिपीट होते हैं। बाकी अगर ये दोनों रिपीट नहीं हो तो कुछ क्वेश्चन में एक सर्टेन लॉजिक चल रहा होता है, बस उस लॉजिक के बेस पे ही वो PYQ के हिसाब से आप अगर लगा के आओगे इंट्यूजन से तो वो भी सही हो जाता है। तो लगभग इतने क्वेश्चन आपके भी सही हो जाएंगे। तो आपने जितना भी पढ़ा, ठीक है, किसी को आता है तो उसको भी 40% आ रहा है, जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है उसको देखिए 40 से 45%, थोड़ा सा एज है उसको, लेकिन इतना नहीं है कि वो कट ऑफ क्लियर कर ले। देन SSC वालों का भी लगभग 40% या उससे कम रहता है। आप भी 40 पे आ जाओगे कितने दिन में? 4-5 दिन में आप भी 40% क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। चाहे आप इस वीडियो को सेव करके रखना, उसके बाद देखना। हाँ, उसके लिए मुझे पहले आपको 2-3 साल के पहले क्वेश्चन कराने हैं विद ऑप्शन। और आपको लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इसका क्या है, अरे उसके क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। उसके जो 4 ऑप्शन होंगे उसी में से एक ऑप्शन अगले साल का या फिर उसके 1-2 साल बाद क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं से। तो पहले इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं PYQs के बेस पे। ये आपका रिसेंट पेपर है, शायद 2023 वाला है। इंग्लिश पूछता है, ठीक, इंग्लिश में भी कुछ ये सेंटेंस है, ये क्या है, ठीक है, ब्लू ब्लड क्या होता है, नवीन कुलनी है, ठीक है, ऐसे कुछ करके, जिसको कुलीन बोलते हैं हिंदी में, उसी को ब्लू ब्लड भी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेट, कॉस्टली ऑब्जेक्ट, ये बाकी सब। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं। पहले आपकी इंग्लिश पूछता है, एक तो इंग्लिश पूछ रहा है इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन है आपके। कुछ एंटोनियम सिनोनिम्स पूछता है, देन एक कोई कीवर्ड होगा वो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में वो पूछता है। देन इसके बाद पूछ रहा है आपसे, ये इंग्लिश का ही चल रहा है। अब यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्टार्ट हुई। देखिए मेडाइवल का है, पानीपत, वियतनाम वॉर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट गल्फ वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करा रहा है। तो हिस्ट्री पूछ रहा है, ये भी एक हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है कि आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड टूरिज्म, ठीक है। देन ये हिंदी इंग्लिश। इसके बाद यूनेस्को का पूछा इसने, कितने स्टेट हैं और यूटीज़ हैं इंडिया में। अयोध्या किस नदी पे सिचुएटेड है, मीन्स गंगा पे है क्या, सरयू पे है, यमुना पे है, फल्गु पे है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। आपने आंसर लगा दिया सरयू, ठीक है, लेकिन ये 3 जो ऑप्शन है ये तैयार करने हैं अगले साल के लिए, वो पूछेगा, ठीक है। ये मैथ्स के क्वेश्चन है आपके। देन सेज, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 4 बार पूछा हुआ है। पिछले पेपर उठा के देखना, इसी PDF में देखना, 4 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा जो शेष पे ही है, लगभग इसी थीम पे। तो क्वेश्चन इसमें रिपीट भी होते हैं और कुछ उसके लॉजिक भी होते हैं। जैसे अब ये आपको समझ में नहीं आएगा 6th सेंचुरी पे, कुछ को आएगा, कुछ को नहीं समझ में आएगा। एंशिएंट इंडिया गण, जो गण होते थे वो ओलिगार्की थी या फिर उन पे मोनार्की थी, ये सारी चीज़ें इनके ना, यहाँ से इसको सोल्व करने की, पहले आप यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करते हो, वही करना। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं आए तो इसको, इस पे हाथ रखो, छोड़ो इसको, यहाँ से क्वेश्चन आपको निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकलेंगे उस पे आएंगे, सिर्फ आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, इतनी गारंटी है, आप सिर्फ ऑप्शन से। लेकिन वो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पे बेस पे नहीं आएगा, वो ओवर द पीरियड आप जब 100 से भी ज़्यादा PYQs विद लॉजिक, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ आप समझ लोगे, आप आराम से देख के ही इसमें लगा दोगे कि लगभग इसमें से कौन सा वाला होने वाला है। 1 2 3 होगा, 1 2 3 4 होगा इसमें। इसको बोलते हैं शफलिंग। जब वो ऑप्शन को शफल करता है कि सिंपली आपसे 1 2 3 पूछ सकता था, 1 2 3 4,
1 2 3 या 3 4, जब वो ऐसे करके आपको ABCD में कंफ्यूज करता है तो वो आंसर यहीं पे रखता है इसका, ठीक है। मीन्स आपको एक हिंट देता है, जो उसको पकड़ लेते हैं, जानते हैं, वो इसको देख के ही टिक मार देंगे। जो यूपीएससी पहले दे चुके हैं उसको इस टाइप के क्वेश्चन की काफ़ी प्रैक्टिस रहती है। ऐसे ही अनबैलेंस्ड ग्रोथ, एक ये है अपना, ये करंट अफेयर का था, पॉलिसी पूछ रखी है, ठीक है। देन यूएनओ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये किससे रिलेटेड थे? अब इसके बाद आए एसडीजी, तो एसडीजी आपको देखने हैं, तो इसी हिसाब से आपको कनेक्ट करके देखना है। कार्बन फुटप्रिंट, ये तब पूछा, अब आपसे क्या पूछ सकता है? अब कार्बन क्रेडिट, कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन जस्टिस, मीन्स ये सारी चीज़ें वो पूछता है। भारत रत्न किसको मिला, तो अभी जो मिला होगा उसके बारे में भी देखेंगे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अगर हम चलते हैं, 1 सेकेंड, चलिए ये इकोनॉमी के हैं आपके, तो ऐसे इकोनॉमी पॉलिटी वो तो आपको देखने में भी समझ आ जाएगा, इसमें मैं फिर आपके लिए क्या ही बोल रहा हूँ। पीडीएफ में आपको ये शेयर करता हूँ, आप इससे देखना। एक जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले चलिए हम 2002 से, नेक्स्ट वीडियो से 2002 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। इसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखने के बाद नेक्स्ट ईयर का जो पेपर होगा उसको देखेंगे। और ये जो नेक्स्ट ईयर का पेपर होगा ना, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 100% मीन्स 100 क्वेश्चन हम अगर लेके चलते हैं तो उसके लगभग 30% एक्यूरेटली, 30 to 35% क्वेश्चन उसके लॉजिक पे आप सोल्व कर पाओगे इस 2002 के बेस पे। फिर ऐसी जब नेक्स्ट ईयर आप पहुंचते हो तो ये रेशियो बढ़ के आपका 40 के अराउंड हो जाएगा, 45, 50, मीन्स 50 क्वेश्चन, चाहे वो 150 पूछ रहा है तो लगभग आप 75 क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ के गए हो आप सोल्व कर लोगे आराम से। जो भी आपकी बेसिक नॉलेज है उसके बेस पे, कुछ लॉजिक के बेस पे, कुछ PYQs की एक अंडरस्टैंडिंग या फिर इंस्टिंक्ट, इंट्यूजन, कुछ भी बोल लीजिए, उसके बेस पे। तो इसी तरीके से पहले इसको ऐसे करेंगे, हम सारे पेपर करते हैं, फिर उसी के ऑप्शन से पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। सपोज उसने रोम पूछा, रोम क्या है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, ये है ना, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो सारी मेमोरी एक साथ पढ़ लेंगे, है ना, ये सब पढ़िए एक साथ। तो उससे क्या हुआ, क्लैरिटी भी आई, और इससे रिलेटेड या इसका थोड़ा बहुत वो एक्सटेंशन भी देता है नेक्स्ट ईयर, तो आप उस क्वेश्चन को भी टैकल कर लोगे। एक तो ये चीज़ हुई। दूसरा क्या करना है, पहले सारे PYQs किए, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, ठीक है, 10 दिन तो कम से कम लगेंगे इसके लिए। उसके बाद अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यूपीएससी के PYQs सोल्व कराऊंगा। कैसे? सपोज इसमें इंग्लिश पूछता है, ठीक, तो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज है उसमें तो इंग्लिश वो नहीं पूछता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो यूपीएससी एनडीए का एग्जाम लेता है और सीडीएस, उसकी जो इंग्लिश है वो लगभग इससे मैच करती है, और CAPF, इसके पिछले 5-10 साल के हमने अगर क्वेश्चन सोल्व किए तो एक इंग्लिश पे अच्छा खासा आपका होल्ड आ जाएगा। टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, ये वार्निंग है आपके लिए। कोई चाहे कितनी ही आपसे मीठी मीठी बातें करे कि पूरा कंटेंट देंगे आपको, PDF भी देंगे आपको, रेगुलर टेस्ट लेंगे, मत पढ़ना चक्कर में बहुत बड़ा ब्लंडर करके आओगे आप। दूसरी चीज़, आप जैसे इसके बाद वो अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक यूपीएससी ही एग्जाम लेता है CISF में कुछ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस का ही है वो, तो उसमें कुछ सेक्शन है, उस वहाँ से वो क्वेश्चन फ्रेम करता है। आप देखना, नहीं देखा होगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वहाँ से अगर वो लेबर लॉज इन सब के क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा जो रिपीट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देन तीसरे नंबर पे बाकी जो हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो तो आपकी बेसिक जो रूटीन सोर्स से कर रहे हो और इसी से तैयार करनी है, ठीक।
देन कंप्यूटर वगैरह भी वो वहीं से पूछता है। इन ये जो एग्ज़ाम है इसमें कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से उठा के पूछ लेता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे, एक दो नहीं, पूरा उसका जो आप ऑब्जर्वेशन देखोगे आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो 2002 के 2 में ही था ना ईपीएफओ का, एपीएफसी का था शायद, उसके पेपर को देखेंगे यूपीएससी के। अगेन आप चाहे खुद से करो, किसी और जगह से भी कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी देखो, कुछ भी करो, यहाँ भी सब ऐसा फ्री है, कोई कुछ पे नहीं करना आपको। लेकिन आप टेस्ट सीरीज मत लगाना, भी बिल्कुल भी मत लगाना। बाद में आपको अच्छा टाइम मिलता है तो 4-5 टेस्ट वो भी ऑथेंटिक आप दे सकते हो कि आपकी प्रैक्टिस जज करने के लिए, वो भी ऑथेंटिक वाले, ऐसे नहीं कि सुबह उठ के किसी के मन में आई उसने क्वेश्चन फ्रेम किए और आपसे पूछ लिया, वैसे नहीं। बेस्ट तो यही है कि आप पीवाईक्यूज से पूरी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस अगर आपको पीवाईक्यूज कम लग रहे हैं तो यूपीएससी के दूसरे एग्जाम की तरफ जाओ, वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, रादर के आप ब्लाइंडली चले जा रहे हो इसी के पीछे। जो लोग 2-3 साल से दे रहे हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे, जो अभी नए हैं, देखिए जो जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं, मीन्स 6 महीने हुए हैं, साल भर हुए हैं, अभी उतनी अच्छी समझ नहीं होती, कुछ को होती है, ज़्यादातर बच्चों को उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर समझोगे तो बस यही चीज़ है, आप पीवाईक्यू सही तरीके से कर लोगे तो आपको ये रिपीटर्स वाला जो प्रॉब्लम आती है उससे बच जाओगे। अदरवाइज़ आपको समझ में तो आएगी बात, अभी नहीं आएगी, थोड़े टाइम बाद आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।